आज तक लालू परिवार जो है वो गोपालगंज में अपना झंडा नहीं गाड़ सका। साधु यादव फैक्टर बने हारने के। MY जो बार बार कही जा रही थी आरजेडी के साथ, वो M निकल गई है। वो अवैसी को मानते हैं, वो नहीं मानते हैं लालू प्रसाद यादव को नेता। और इस चुनाव के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि वैश्य मतदाता बीजेपी के साथ ही रहेंगे। संख्या बल में बहुत ज्यादा है वैश्य और मुसलमान, और दोनों के गड़बड़ी के कारण ही आरजेडी आज हारी है। जेडीयू मन से नहीं चाह रही थी कि ये इलेक्शन जो है वो दोनों सीट आरजेडी की। एक तरफ ललन सिंह पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन नीतीश कुमार की अभी तक गैर मौजूद। ये लड़ाई सीधे सीधी आरजेडी वर्सेस बीजेपी की थी। बीजेपी कहेगी ना कि गोपालगंज हम जीते हैं, 7-8 पार्टी आप लोग मिलकर हमको नहीं हरा सके। तो ये इंडिकेशन है आरजेडी के लिए कि अगर आप एम को साइड कीजिएगा, मुसलमानों को साइड कीजिएगा, तो आने वाला भविष्य आपका बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और गोपालगंज में भाजपा जीत गई है। तो दूसरी तरफ मोकामा की बातचीत करें तो एक बार फिर से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है मोकामा में जीत दर्ज कर ली है। लेकिन गोपालगंज में जहां तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गज नेता, खुद ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद पहुंचे हुए थे, पूरा कैंपेनिंग कर रहे थे। कयास ये लगाया जा रहा था कि गोपालगंज में भी आरजेडी जो है वो जीतेगी, लेकिन वहां से आरजेडी को हार मिली। बीजेपी का झंडा वहां पे लहरा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पिछले कई दिनों से हम चर्चाएं कर रहे हैं। एक बार फिर से आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं कि आखिरकार गोपालगंज आरजेडी के हाथों से क्यों फिसली है। कई सारे फैक्टर वहां पे बने हैं। इसी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी उदित तारेन जी। उदित जी, गोपालगंज में बीजेपी ने कमल खिला दिया है, आरजेडी के हाथ से वो निकल गया है। क्या ऐसा कारण रहा, कौन सा ऐसा फैक्टर बना जिससे तेजस्वी यादव को अपने गृह जिले में, यानी कि उनके गांव में ही हार का सामना करना पड़ा? ये गांव तो नहीं, लेकिन उनका गृह जिला जरूर है। और यह बहुत बड़ा विडंबना है कि आज तक लालू परिवार जो है वो गोपालगंज में अपना झंडा नहीं गाड़ सका है, जबकि लालू प्रसाद यादव का ससुराल भी गोपालगंज है और उनका घर भी गोपालगंज है। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी प्रसाद यादव का इतना कैंपेनिंग, इतना चुनाव प्रचार, लगातार वहां पे बार बार जाना, मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में वोट मांगना, बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव का दिन रात कैंपेनिंग करना, मोहन प्रसाद गुप्ता का जो प्रत्याशी थे राजद से, उनका डोर टू डोर कैंपेन करना। डोर टू डोर मतलब हर दरवाजे तक पहुंचे हैं मोहन गुप्ता, लेकिन इसके बावजूद चुनाव वो हार गए। एक बात इसमें और जोड़ दूं, 8 पार्टी का वोट एक साथ था। जेडीयू, आरजेडी, वीआईपी, हम, जितने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सभी पार्टियों को जोड़ दीजिए तो भी वो सीट गोपालगंज जो है वो भाजपा के पास रह गया। मतलब ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। देखिए, वोट का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। साधु यादव फैक्टर बने हारने के, AIMIM भी फैक्टर बना, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो 2 मुख्य प्रत्याशी थे, सोनम देवी, माफ कीजिएगा, कुसुम सिंह और मोहन प्रसाद गुप्ता, इनके बारे में अगर आप बात करिए तो वोट का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। हम पहले वोट बता देते हैं अपने दर्शकों को किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। देखिए, कुसुम देवी को मिला है 70,053 वोट, मोहन प्रसाद गुप्ता को मिला है 68,259 वोट। ठीक है। इसके बाद इंदिरा यादव जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी, जिनको पति साधु यादव हैं, उनको मिला है 8,854 वोट, और अब्दुल सलाम यानी अब्दुल मुखिया, इनको मिला है 12,214 वोट। मतलब अगर हम अब्दुल सलाम असलम मुखिया जिनका नाम है, जो कॉलिंग नेम है, उनके वोट को जोड़ दे AIMIM प्रत्याशी, और अगर हम BSP प्रत्याशी इंदिरा यादव का वोट जोड़ दे तो करीब करीब ये 20-22 हज़ार के आसपास, 20-21 हज़ार के आसपास हो जाएगा। ये वोट अगर मिला होता आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को, तो भी वो आराम से जीत गए होते, लेकिन वो वोट कट गया है। लेकिन अकेले आप अगर ये दोषारोपण करिएगा कि साधु यादव या फिर इंदिरा यादव के चलते या फिर AIMIM प्रत्याशी के चलते ये मतलब हार गए हैं तेजस्वी यादव, तो ये गलत होगा। देखिए, गोपालगंज के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि गोपालगंज की राजनीति जो है वो पूरी तरह सिवान से अफेक्टेड होती है। और सिवान में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जो बर्ताव किया गया आरजेडी के द्वारा, उसको जो अक़लियत समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो भूला नहीं है। और अभी 2025 में भी फेस करना है इस चीज़ को, क्योंकि सिवान से लेकर गोपालगंज में, और खासकर गोपालगंज सीट में तो भाई 55-60 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं। वो अगर एक तरफा किधर भी वोट कर देंगे तो वो चुनाव परिणाम डिसाइड कर देते हैं। तो वो जो है ना, वो अब आरजेडी के साथ MY जो बार बार कही जा रही थी आरजेडी के साथ, वो M निकल गई है। कारण कुछ भी हो सकता है। आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि AIMIM जो है वो खड़ी हुई थी हराने के लिए आरजेडी को, तो अभी से 3-4 महीने पहले क्या किया गया?
AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला लिया गया और कहा गया कि वो मूलतः आरजेडी के हैं। तो AIMIM भी कह सकती है कि जो मुस्लिम वोटर है वो मूलतः हमारे हैं, वो अवैसी को मानते हैं, वो नहीं मानते हैं लालू प्रसाद यादव को नेता। जब तर्क ही दिया जाएगा तो तर्क तो दोनों तरफ से आना चाहिए। तो ये कह देना सीधे तरीके से कि जानबूझकर AIMIM जो है वो हमको हरा रही है, तो आपने भी जानबूझकर ही इनके विधायकों को तोड़ा गया। और क्या प्रमाण है कि अगर ये सीट AIMIM जीत गई होती तो वो आरजेडी में कल दिन असलम मुखिया नहीं चले जाते तेजस्वी यादव के प्रपोजल पर या नीतीश कुमार के प्रपोजल पर? ये भी एक सवाल है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम की नाराजगी जो है, जो मुस्लिम समाज है उसकी जो नाराजगी है, वो दंड सब आरजेडी झेल रहा है। किशनगंज की 5 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर हारना, वो मुस्लिम जो समाज है, जो अक़लियत समाज कहलाता है, उनका जो अब गुस्सा है वो धीरे धीरे निकल रहा है। आप किशनगंज का बात कीजिए ना, मोहम्मद तस्मीमुद्दीन जो थे, उनके निधन के बाद जो बिखराव आया वहाँ पर वोट में, वो आज तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सका है और कोई बड़ा चेहरा आरजेडी में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है उस तरह से। एक जो बैच होता है, जैसे लालू यादव के बाद यादव में तेजस्वी यादव खड़े हो गए, उनके बेटे हैं, मुसलमानों के नाम पर आप देखिए किशनगंज में कौन चेहरा है, सिवान में कौन चेहरा है, सारण प्रमंडल में कौन चेहरा है, शाहाबाद में कौन चेहरा है, तो किधर भी कोई चेहरा नहीं है। और इसका अब दंश आरजेडी को झेलना होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर अब छटकेंगे, अब उनको विकल्प AIMIM के रूप में मिल रहा है, समझिए। और जीता भी 5 सीट 2020 में, तो 25 में भी हो सकता है कि 10 सीट जीते। ये एक फैक्टर बना। दूसरा हार का जो कारण है, चूंकि हार पर चर्चा हो रही है, वैश्य मतदाता जो है वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, और इस चुनाव के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि वैश्य मतदाता बीजेपी के साथ ही रहेंगे। सिर्फ गोपालगंज में नहीं बल्कि सभी जगहों पर। आज से 10 साल 15 साल पहले तक बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी। दिमाग ब्राह्मणों का होता था और पैसा बनिया का होता था, जो वैश्य समाज है इस देश का, जो सबसे ज़्यादा संसाधन रखता है अपने पास धन के रूप में। तो कहीं ना कहीं वैश्य वोट में जो सेंधमारी की बात कही जा रही थी, चूँकि देखिए 2 जाति या धर्म कह लीजिए गोपालगंज में डोमिनेंट है, संख्या बल में बहुत ज़्यादा है, वैश्य और मुसलमान, और दोनों के गड़बड़ी के कारण ही आरजेडी आज हारी है। मुस्लिम वोट जो है वो छटक गया और वैश्य वोट जो है वो बीजेपी के साथ रह गया। बस यही तो कारण हुआ। नहीं तो अगर पूरी वैश्य वोट भी मोहन प्रसाद गुप्ता के साथ आ जाता तो भी ये बात मान लीजिए कि आरजेडी निकल गई होती। तो तेजस्वी यादव का जो सोशल एक्सपेरिमेंट है A to Z वाला, और उसमें से M को निकालना, चूंकि M को अब कमजोर किया जा रहा है, वो नुकसान कर गया आरजेडी को गोपालगंज में। आपने बनिया पर भरोसा किया, प्रत्याशी तो आपके ईमानदार थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बहुत मेहनत भी की है मोहन प्रसाद गुप्ता, लेकिन जो वोटर है वो आज भी कैडर वोटर बीजेपी का बना हुआ है, और एम को जो आप दरकिनार किए उसका भी दंश झेलना पड़ा। तो दोनों तरीके से जो नुकसान है वो आरजेडी को उठाना पड़ा है रत्नेश जी। तो एक तो जहां आपने बात कही कि जो मुस्लिम समुदाय के जो वोट है वो अब छटक रहे हैं आरजेडी से, प्रशांत किशोर ने भी इस बात को कह दिया कि वो अब छटक रहे हैं। शहाबुद्दीन फैक्टर बना है गोपालगंज में एक तरीके से। देखिए शहाबुद्दीन फैक्टर तो बना ही है गोपालगंज में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जिस तरीके से उनका निधन हुआ और जो तस्वीरें आई थी वो बेहद पीड़ादायक थी शहाबुद्दीन को लेकर, तो वो और उसके बाद उनके अंतिम जो अंत्येष्टि होती है उसमें नहीं जाना, फिर हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजना, आरोप लगा आरजेडी के ऊपर कि जो फयाज अहमद गए हैं वहाँ पर बहुत मोटी रकम देकर गए हैं। तो ये कई तरह के मसले हैं जो उस समाज को अब चुभ रहा है कि जो शहाबुद्दीन अपना पूरा जीवन जो है एक पार्टी को दे देता है, एक ऐसा नेता, और उस क्षेत्र का बेहद पढ़ा लिखा और उसके बाद बाहुबली, कम होता है ये कॉम्बिनेशन कि पढ़ा लिखा बाहुबली, वो शहाबुद्दीन थे। तो ये दंश अब आरजेडी को झेलना है। एक बात और, एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि जब हम याद आया कि जब हम गए थे गोपालगंज में तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पिछली जो गलती हुई है उसे अब हम लोग नहीं दोहराना चाहेंगे। बिल्कुल वही सुधार किया गया है कि AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल जो है वहाँ पर असलम मुखिया जो हैं उनको 12,000 से अधिक वोट आया। हम भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे, हम लोग को भी लग रहा था कि 5-6 हज़ार वोट में सिमट जाएंगे ये, लेकिन 12,000 वोट। और ये बात माने कि उनको 12,000 में 11,000 वोट मुसलमानों का है, 1,000 वोट उनको इधर उधर से आया होगा, लेकिन 12,000 में 11,000 वोट उनको मुसलमानों का एक मुश्त पड़ गया है। एक बात और, नीतीश कुमार कैंपेनिंग में नहीं गए हैं, अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। ये भी गौर करने वाली बात है कि जेडीयू मन से नहीं चाह रही थी कि ये इलेक्शन जो है वो दोनों सीट आरजेडी जीते। हमने पहले भी कहा है इस बात को, चिराग पासवान ने तो कैमरे पर कहा है इस बात को, हमने भी डिस्कशन में कहा है ये बात कि अगर 2 सीट आरजेडी आज जीत गई होती तो आज एक अलग मनोबल हुआ रहता तेजस्वी यादव का, उनके खुद के 120 विधायक हो गए रहते। तो वैसी स्थिति में रिस्क लेने के तैयार नहीं है नीतीश कुमार, और अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, हमें प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है
कि एक तरफ ललन सिंह पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन नीतीश कुमार की अभी तक गैर मौजूदगी और कोई प्रतिक्रिया नहीं आना। जेडीयू पार्टी में आप कार्यालय में चले जाइए, वहां पर भी कोई वैसा जश्न का माहौल नहीं है। ये लड़ाई सीधे सीधी आरजेडी वर्सेस बीजेपी की थी, और जीते कोई हारे कोई, उसमें अल्टीमेट नुकसान जो है, क्योंकि देखिए अब बीजेपी भी छाती चौड़ा करेगी। बीजेपी कहेगी ना कि गोपालगंज हम जीते हैं, 7-8 पार्टी आप लोग मिलकर हमको नहीं हरा सके। 70,000 वोट, मान लीजिए कि असलम मुखिया ने वोट काटा, मान लीजिए साधु यादव ने वोट काटा, लेकिन जो 70,000 वोट बीजेपी को आया है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है उसका, उसमें तो कहीं कोई बट नहीं है। और मोहन प्रसाद गुप्ता जो है उनको 68,000 वोट आया है। तो वो जो मार्जिन है 2000 का, 1800-2000 का, ये बहुत मायने रखेगा। और फिर से एक बार गोपालगंज में पुनर्विचार करना होगा महागठबंधन को कि चूक कहाँ हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा चूक जो मुझे समझ में आती है, कॉमन सेंस है, कि इसमें जेडीयू जो है वो पूरे मन से इसमें चुनाव प्रचार में नहीं रही है, और ना मुकेश सहनी वहाँ चुनाव प्रचार में गए हैं, ना मांझी जी, वहाँ पे कोई नहीं गया है। हकीकत पूछे तो महागठबंधन की एकता की जो बात करते हैं, यूनिटी की, उसका भी पुल खुला है इस इलेक्शन में। अकेले ये फाइट आरजेडी भी लड़ी है और अकेले ये फाइट भाजपा भी लड़ी है। इसलिए चुनाव परिणाम कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। हमने पहले ही प्रेडिक्शन किया था, हमने खोल कर रखा था एग्जिट पोल में, 3 नवंबर को ही मतदान खत्म हुआ था, कि गोपालगंज किसी भी स्थिति में बीजेपी हारने नहीं जा रही है। जो दियर के मुसलमान हैं उन पर एक अलग प्रभाव था, जो शहर के सदर के मुसलमान हैं उन पर शहाबुद्दीन का फैक्टर था, दियर के मुसलमानों पर रियाजुल हक राजू का फैक्टर था, और ओवरऑल तेजस्वी यादव से नाखुश चल रहे हैं वो लोग, इसीलिए वो अब वोट नहीं दे रहे हैं। और ये इंडिकेशन है आरजेडी के लिए कि अगर आप एम को साइड कीजिएगा, मुसलमानों को साइड कीजिएगा, तो आने वाला भविष्य आपका बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। आप A to Z में सबको जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिए, लेकिन उनको साइड मत कीजिए। वो अगर साइड होंगे तो आपका सरकार, क्योंकि देखिए भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत कायस्थ, वैश्य, ये 5 जातियाँ ऐसी हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए, जो बीजेपी के अलावा शायद ही कहीं जाएंगी, लेकिन भूमिहार के फैक्टर सर मुकाबला में फेल हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब कि ट्रेडिशनली जो जातियाँ जिसको वोट देते आ रही हैं उसी को वोट देंगी। अगर मुसलमान कभी लालू पर भरोसा करते थे तो वो आज भी करते, अगर वही रवैया आरजेडी का रहता, लेकिन वो रवैया बदला है, और इसी का दुष्परिणाम है आरजेडी के लिए कि उन्हें गोपालगंज लूज करना पड़ा। ये बहुत बड़ा मैसेज है, और बीजेपी के नेताओं का आज मनोबल बढ़ा हुआ होगा कि हम अकेले अगर एक सीट जीत जा रहे हैं, और मोकामा में भी आप मार्जिन देखिए, 35,000 40,000 से जीतने वाले अनंत सिंह आज मात्र 16,000 से जीते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, 63,000 वोट बीजेपी अकेले लाई है इतिहास में पहली बार लड़के, तो उसको भी आप कमज़ोर नहीं मान सकते हैं कि मोकामा बीजेपी हार ही गई है। वो हार के अंदर भी खुद का जीत देख रही होगी, तलाश रही होगी कि जब हम 63,000 पे पहुँच सकते हैं तो हम 80 पर भी पहुँचेंगे और 85 पर भी पहुँचेंगे, और कल दिन मोकामा में भी कमल खिलेगा। चलिए, तो A to Z की वाली पार्टी आरजेडी से कहीं ना कहीं एम अब धीरे धीरे छटक रही है, क्योंकि गोपालगंज में जो चुनावी परिणाम आए हैं, ऐसे में शहाबुद्दीन फैक्टर बने हैं, मामा जो तेजस्वी यादव के मामा हैं साधु यादव, वो भी फैक्टर बने हैं, और AIMIM के नेता असलम मुखिया जो वहाँ से खड़े थे, वो भी एक बड़ा फैक्टर आरजेडी के हार के लिए बने हैं। तो ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते ज़रूर जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।